हेलो साथियों, आप लोगों का एक बार फिर जेपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इसके पहले भी क्लास लिया हूँ, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मानसिक अभिरुचि से कुछ आज ये जो हेडिंग डली हुई है, ये जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन ये जनहित ज़्यादा एग्ज़ामों में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है और धड़ल्ले से पूछा जाता है। तो किस में पूछा जाता है तो ये बताऊंगा। आज मैं इसका फुल इंट्रोडक्शन दूंगा कि जनहित क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, किस प्रकार से इसका काम है, क्या नहीं है, इसका पेपर में महत्व क्या है, सब मैं आज आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। ठीक, तो जनहित क्या है भैया? जनहित ये कहता है, इसमें क्वेश्चन देखिए आते हैं। मान लीजिए यूपी पुलिस में आते हैं इसके क्वेश्चन। यूपी असिस्टेंट जो इस समय भर्ती चल रही है आपकी, और जो ये आपकी चल रही है यूपी पुलिस की, यूपी कांस्टेबल, जो जितनी भी भर्तियां चल रही हैं, यूपीएसआई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में। ठीक, तो यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं जनहित। तो काफ़ी मुझे एसएमएस आए थे, जिससे कि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ आज ये मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो आज ये फर्स्ट क्लास है जनहित की। इसके पहले रीजनिंग की जो भी क्लासेस हैं मैं उसको लिया हूँ। आप जा कर के यूट्यूब पर मेरा चैनल प्लेलिस्ट भी बनी है, उस पर देखिएगा। तो मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए जनहित क्या है तो हम इसके बारे में बात करते हैं भैया। तो जनहित ये बना कैसे, देखिए। जनहित साफ सुथरा समझ में आ रहा है। जनहित, जन प्लस हित। तो भैया ये हुआ क्या कि जनहित को हमारे इसमें पुलिस में है, जितनी भी ये सब को आते हैं, जनहित हमारे इसमें पूछा क्यों जाता है, जन के बारे में क्यों पूछा जाता है? तो देखिए, जन के बारे में इसलिए पूछा जाता है यूपी पुलिस वगैरह में, यूपीएसआई में, कि भैया उसमें जनहित जो भी ये नौकरियां हैं, जो भी ये कार्य हैं, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपी पीसीएस ये भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, देखिए, तो जनहित क्या होता है भैया? जनहित क्यों एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये केवल आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी। केवल इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया जाएगा। इसके बारे में क्वेश्चन और इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है, कल मैं इसके बारे में दोबारा जब सेकंड क्लास में पूरी इसकी जानकारी आज दी जाएगी। बाकी सेकंड क्लास में इसके क्वेश्चंस और इस पे क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन आज इसका क्या कहता है कि भैया जनहित रखा क्यों गया? तो भैया जनहित रखा इसलिए गया है कि जितनी भी ये पुलिस वगैरह की नौकरी हैं, तो ये सब किस में आती हैं? जनहित। यूपीएसआई जी हैं, यूपीएसआई हैं, ये सब आती हैं किस में? जनहित के अंतर्गत आती हैं। मतलब भैया जनहित के अंतर्गत कि इसमें लोगों का जो जन ही होता है, जो भी कार्य होते हैं, तो ये सब जनहित के उसमें होते हैं। ये समाज में रहना है तो जनहित करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और जो समाज सेवक होते हैं उन्हें ही हम जनहित, पुलिस हमारा सेवा करेगी, एसआई हमारा सेवा करेगा। जितने भी जिन जिन में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी समाज सेवी नौकरियां निकलती हैं, जितने भी वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें से सभी में जनहित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यूपीएसआई भैया हम किसकी सेवा करती है? हम ही लोगों की सेवा करती है, जनहित की। भैया जन मतलब लोगों की जो सेवा करे उसको हम जनहित के अंतर्गत रखेंगे, जाहिर सी बात है। दिया है जनहित, जनता का हित जहाँ पर हो, जिसके द्वारा हित किया जा रहा हो, उसी को हम जनहित कहते हैं। अब देखिए, हमारा स्वास्थ्य भी आ जाता है इसमें। स्वास्थ्य विभाग जो आता है, स्वास्थ्य विभाग का मतलब हमारी जो स्वास्थ्य विभागें आते हैं, हमारा पर्यावरण भी आ जाता है इसके अंतर्गत, पर्यावरण भी आता है। ठीक, तो इसमें काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। कानून व्यवस्था आती है। कानून व्यवस्था हमारा इसमें क्यों बनाई गई है? देखिए, कानून व्यवस्था क्यों बनाई गई भैया? कानून व्यवस्था जो बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है? हमारे लिए ही बनाई गई है ना।
कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। तो भैया कानून व्यवस्था जो बनाई गई है ये हमारे लिए ही बनाई गई है, किसी दूसरे के लिए ये कानून व्यवस्थाएं, कोई भी कार्य, किसी को कुछ भी हो, किसी से मार कूट लड़ाई दंगे जो भी हों, तो ये सब कानून व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। भैया कानून व्यवस्था किस लिए बनाई गई है कि आप किसी से झगड़ा ना कर सकें जल्दी। और ये पर्यावरण है आपका, पर्यावरण भैया आपका क्या करता है, क्या करता है, आपको स्वस्थ रखता है। भैया पर्यावरण हमारे जब इन्वायरमेंट जब पूरा लोकल एरिया ठीक रहेगा तभी ये वो हो जाएगा। तो क्या आता है, पर्यावरण आ गया, कानून आ गया और स्वास्थ्य विभाग आ गया, स्वास्थ्य व्यवस्था आ गई। क्या आ गई, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। तो ये सब आते हैं आपके जनहित के अंतर्गत। तो जनहित के अंतर्गत साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि जनता का हित जहाँ पर हो उसी को हम जनहित के अंतर्गत माने जाएंगे। इसमें क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेश्चन भी धड़ल्ले के क्वेश्चन देते हैं। इसमें ये आपका दिमाग सोचा जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं, आप किसका पक्ष ले रहे हैं। आप पक्ष नेता नगरी हैं, नेता नगरी के उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि भैया नेता नगरी के उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, आप कहीं नेता का तो पक्ष नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जनता खड़ी है, एक तरफ नेता खड़ा है, समझ गए हैं ना। मतलब एक तरफ जनता, एक तरफ नेता, तो आप किसका हित लेंगे। तो जाहिर सी बात है आप जनता के हित के लिए आपको यहाँ पर बैठाया गया है ना। आपको यहाँ पर बैठाया गया है किस लिए, जनता के हित के लिए, ये नहीं कि नेतागिरी के लिए। क्या करने के लिए, नेतागिरी के लिए तो नहीं बैठाया गया, जनता के हित के लिए बैठाया गया है। कानून व्यवस्था क्या कहती है भैया, कानून व्यवस्था कहती है कि हम सब इस कानून के अंदर बंधे हुए हैं। क्या हैं, कानून के अंदर बंधे हुए हैं, इससे हमारा ही हित है, किसी और का हित नहीं है। ये जो पुलिस हैं, एसआई वगैरह हैं, ये सब जितने भी हमारी सेवा में लगे हैं, ये सब बेचारे जनता के हित के लिए लगे हैं। आप झगड़ा कर डालेंगे, आप झगड़ा करते हैं, अपने घर में करते हैं, इनका बेचारों का कुछ नहीं जाता है, इनका बेचारों का कुछ नहीं जाता है। ठंडी गर्मी में ये आपके पास आते हैं और आपको उस झगड़े से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उसके लिए इस जनता के हित के लिए आपको बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं। जैसे है आपका थाना दिया गया है भैया, थाना लेट में रख लीजिए। तो भैया थाना हमारे लिए ही बनाया गया है कि आप डरें, क्या है, डरें, कि एक प्रकार से कानून के अंदर आप बंधे रहें, जिससे कि ये इसीलिए थाना वगैरह बनाए गए हैं। इसीलिए आगे इसमें होता है पुलिस वगैरह हैं, जो भी एसआई वगैरह हैं, जो भी स्वास्थ्य। अब देखिए कानून व्यवस्था तो आप समझे गए होंगे। तो भैया कानून व्यवस्था क्या कहता है, फिर से बता रहा हूँ। कानून व्यवस्था ये कहता है कि एक जो ये कानून जो बन चुका है, ये जो संविधान बन चुका है, इसके अंतर्गत हमें सारे काम करने हैं। ठीक, एक प्रकार से ये हम लोगों को बंधक में नहीं बांधने के लिए बनाया गया है कानून, हमको एक प्रकार से आज़ादी के लिए बनाया गया है। और हम आज़ाद रहें, लेकिन इंसान इसको क्या करता है कि इसको गलत दृष्टि से देख करके, और क्या करता है, गलत दृष्टि से देख करके, रवैया क्या है भैया, आप अब रोज़ झगड़े करेंगे तो क्या करेगी आपको पुलिस, मार के 4 लात क्या करेगी, अंदर घुसा देगी ना। क्या करेगी, आप रोज़ झगड़ा करेंगे तो आपको मार के 4 लात घुसा देगी, अंदर जेल में बंद कर देगी। तो ये सब कानून व्यवस्था को आपको एक प्रकार से दबाव में दिया गया है भैया। आप जिस इंसान से आप झगड़ा करेंगे उसके लिए तो ये हानिकारक है, क्या है, उसके लिए तो हानिकारक हो सकता है ना, लेकिन आपके लिए ये लाभदायक है। भैया आपका काम गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको मारने गए, तो ये क्या है, ये सब एक कानून के अंदर का आते हैं। क्या आते हैं, कानून के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, तो यही लिए हमारी कानून व्यवस्था भी एक प्रकार से जनता के हित के लिए ही कार्य कर रही है। क्या कर रही है, जनता के हित के लिए ही कार्य कर रही है। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरे में, केवल मैं 3 को लेके चल रहा हूँ अभी। देखिए अब क्या कहता है भैया, कानून क्या कहता है, कानून तो हो चुका है। देखिए पर्यावरण, अब देखिए दूसरा क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या कहता है कि आप जितने स्वच्छ पर्यावरण में रहेंगे, किसका हित होगा। अब आप घर के सामने गंदगी फैलाएंगे तो मच्छर किसको काटेंगे बबुआ, आप तो जानते ही हैं
कि मच्छर, आप अगर घर के सामने गंदगी फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है मच्छर किसको काटेंगे। पानी आपके घर की शोभा बेकार होगी तो किसके अंतर्गत आएगा। आप अगर पानी फेंकेंगे घर के बाहर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर घर के बाहर पानी फेंक दिए, उसके बाद फिर जो भी जाएगा वहाँ से आप फेंकें आप, लेकिन दिक्कत अगल बगल वालों को हुई। क्या हुई? दिक्कत आपको भी हुई, अगल बगल वालों की हुई। तो क्या हो गया? वो किसके अंतर्गत आ गया? पर्यावरण। आप पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, आप पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। और मेन चीज़ यही है कि आप जो भी चीज़ आपके आंखों के सामने दिख रहा है, जो भी दिख रहा है आपके सामने, वो सब जनता के हित में आएगा। आपके लिए वो सही लग रहा है, लेकिन क्या पता दूसरे के लिए गलत हो। जाहिर सी बात है। आप सोच रहे हैं पानी आप फेंक दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पानी फेंक दिया, आप तो अपना काम कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके साथ साथ कितनों को उससे बीमारियां फैलेंगी और कितनों को दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए ये हुआ आपका पर्यावरण के अंतर्गत आ गया है आपका ये जनहित। ठीक, तो इसमें ये चीज़ दिया गया है कि जनहित पर्यावरण के अंतर्गत आ गया। जब बबुआ आप बीमार हो जाएंगे, आपको बुखार आ गया, आप कुछ नहीं किए, पर्यावरण आप गंदा करेंगे, तो ये सब जनता के हित में ही है। पर्यावरण एक लोग को थोड़ी नहीं, पेड़ ऑक्सीजन एक को थोड़ी नहीं देता है। अब आप घर में अपने पेड़ लगाए हैं तो आप अकेले को तो थोड़ी नहीं ऑक्सीजन देगा। क्या करेगा? ट्री जो है आपका पेड़ क्या करेगा बबुआ? एक जन को तो ऑक्सीजन देगा नहीं, ये काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? तुमको भी देगा, तुमको भी देगा, तुमको भी देगा। क्या देगा? सबको देगा। क्या करेगा? तो ये क्या आ गया? ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, तो ये सब जनता का हित के लिए आप पेड़ लगाते हैं अपने घर में, आप अपने लिए भी लगाते हैं और सामने वाले के लिए भी लगाते हैं कि आप बाहर निकल जाइए, यहाँ से छोड़ करके कहीं और चले जाइए। आप बाहर जाएंगे, लेट कर लीजिए आप किसी शहरी इलाके में चले जाइए, वहाँ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है। क्या है वो? प्रदूषण रहता है। क्या है ये सब क्या किसके अंतर्गत आ गए? प्रदूषण बबुआ आप फैलाएंगे तो आपको पर्यावरण के ही अंतर्गत आएगा, और पर्यावरण गंदा होगा तो इंसान मरेंगे तो क्या हो गया? ये किसके अंतर्गत आ गया बबुआ? आप फैलाए हैं, आप तो मर ही गए, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे को भी दिक्कत हुई। तो ये किसके अंतर्गत आया? किसके अंतर्गत आया? पर्यावरण। मतलब दूसरे के वातावरण आप गंदा कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो किसके अंतर्गत आ गया? जनता के हित के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब चलिए हम चलते हैं स्वास्थ्य की ओर। तीसरा हमारा क्या कहता है? स्वास्थ्य विभाग क्या कहता है हमारा बबुआ? स्वास्थ्य क्या कहता है कि जो ये अस्पताल वगैरह, जो ये सरकारें हमारे लिए जो कार्य कर रही हैं, अस्पताल वगैरह बनवा रही हैं हर जगह, ये जो सरकारी अस्पतालें बनवा रही हैं, उसमें हम एक तरफ से देखते हैं कि लोग वहाँ पे गरीब भी और अमीर सब आते हैं। ठीक, तो ये किसके लिए है? एक प्रकार से जनता के लिए है। सरकारी चीज़ें सभी जनता के लिए हैं। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? वो जनता के हित के लिए जो कार्य किया जाए उसी को हम जनहित कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता के हित के लिए जो कार्य किया जाए वही जनहित कहलाता है। अब आप चाहे नाच गाना करिए, चाहे जो करिए, अगर वो जनता के हित के लिए है तो वो क्या आएगा? जनहित कहलाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बबुआ इसको, ये देखिए यूपीएसआई, यूपी वगैरह में ये सब क्या है? आपको कोई दिक्कत होगी, डॉक्टर आएंगे, हमको पढ़ाई लिखाई किस लिए जा रहा है बबुआ? हम सब पढ़ किस लिए रहे हैं? देखिए, पढ़ते इसीलिए हैं कि भैया हम चल के आगे दूसरे की सेवा कर सकें, अपना घर पाल सकें, अपनी सेवा दूसरे की सेवा कर सकें। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? जनहित। आप रोज़ पटकी पुटका करिए, उठा के पुलिस मार के 4 लात ले जाएगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 4 लात मार के ले जाएगी और क्या करेगी? बंद कर देगी पीछे सलाखों के, काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ? आप किसी को मारे हैं
तो भोगिए। तो ये सब देखिए कानून इसीलिए बनाया जाता है, किस लिए, कि बउआ आप थोड़ा कानून के अंदर में रहें। कानून को आप समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और नहीं समझे तो कोई बातें नहीं। जिस दिन पल्ले पड़े उस दिन हम सब समझ जाएंगे। जिस दिन जो पढ़ता है, जब कहते हैं ना कि जब उठवा पहाड़वा के नीचे आवा थे तब पता चला थे कितना ऊंचा है। ठीक, क्या है, उठवा जब पहाड़वा के नीचे आता है तब पता चलता है कि कितना ऊंचा है वह। ठीक, तो वो काम मत करिए। अभी आप लोगों की पढ़ने की एज है, तो ये करिए कि इससे तो बिल्कुल दूरे रहिए। कानून व्यवस्था को आप समझे रहिए, लेकिन ये है कि झगड़े मत करिए, कुछ भी मत करिए। तो क्या है भैया, किसी को आप मारे कूटेंगे तो वो जनहित के अंतर्गत आएगा। यही सब है जनहित। ठीक, तो एक सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि जो जनता के हित में कार्य किया जाए, जो जनता के हित में कार्य किया जाए, जो जनता को, जो सभी जनताएं जो भी ये इस भारत देश में जो ये कानून व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, ये सब हम लोगों के हित के लिए बनाई जा रही हैं। अनहित तो हो नहीं सकता इसमें। ठीक, तो ये सब होती हैं जनहित। ठीक, पर्यावरण समझ गए होंगे, स्वास्थ्य समझ गए होंगे, तो यही सब है आपका जनहित में आ जाता है। अब इसके आगे क्या होगा, इसमें क्वेश्चन कैसे के पूछे जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सब कुछ पूरी एक डिटेल से बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे ये होगा, कैसे नहीं होगा। आज ये केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जनहित की, और मैं आज से ये क्लास शुरू कर चुका हूँ। और ये मानसिक अभिरुचि में आप मुझसे बने रहिए, इसकी मुझको फुल गारंटी है कि मैं आपको इस मंजिल तक ले चलूँगा। और ये मेरा चैलेंज है कि मैं आपको इसके बारे में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ये आप तक क्लासेस पहुंचती रहें। और आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है तो ज्योग्राफी आ करके आप यही चैनल पर आइए, एक बार क्लास देखिए और फिर बताइए कि क्लास कैसी है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, तो बबुआ कल से आप पेन कापी लेके बैठिए और जनहित के लिए एक कदम सफलता की ओर बढ़ाइए। ठीक, इसको लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मन लगा के, पूरा इसको मैं ख़त्म करवाऊँगा। ठीक, तो पूरा ख़त्म करवाऊँगा। कुल इसमें 10 से 12 चैप्टर हैं, पूरा मैं सॉल्व करवाऊँगा। और रीजनिंग में आप बने रहिए। ठीक, बुद्धिलिप्स परीक्षण जो भी है उसको भी मैंने दिशा उसमें पढ़ा दिया हूँ, दिशा और दूरी। उसके बाद अब जो भी क्लास चलेंगी, अब नेक्स्ट क्लास जनहित की होगी। अब जनहित जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जनहित में आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। इसके विषय में मैं आपको जानकारियाँ दे दिया हूँ। इसके विषय में कल मैं आपको और भी इसके विषय में कुछ बताऊंगा। ठीक, कब से शुरू हुआ है, कब ख़त्म होगा, कब क्या होगा, ये सब आपको, आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी, केवल ठप्पा लगाने की। ठीक, तो दोस्तों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बने रहिए, मिलिए कल मुझसे एक बार फिर। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।